अनफॉर्चुनेटली ऑडिट में जो स्टूडेंट्स फेल हुए उनकी बार बार एक ही क्वेरी आ रही है, सर स्ट्रेटेजी बता दें इस सब्जेक्ट को कैसे पास करना है। देखें यार, मैं आपके साथ जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह उससे डेफिनेटली पास हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेटेजी मैं एज अ टीचर डिस्कस करने नहीं जा रहा, मैं एज अ स्टूडेंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिकॉज मैं एज अ स्टूडेंट खुद इस सब्जेक्ट में बहुत बार फेल हो चुका हूँ और ये जो ऑडिट है, ये जो प्रोफेशन है, 14 साल से इस प्रोफेशन का पार्ट हूँ मैं। ठीक है, एक छोटा सा किस्सा है जो मैंने आपको कहा, एडवांस ऑडिट का जो पर्चा था ना, मैं उसने बहुत रुलाया मुझे। पहली अटेम्प्ट दी, फेल हो गया, दूसरी अटेम्प्ट दी, फेल हो गया, तीसरी अटेम्प्ट में सिर्फ मेरा एक ही पर्चा था एडवांस ऑडिट। 6 महीने बैठ के मैंने एडवांस ऑडिट ही पढ़ना था। बस आप यूं समझ लें कि जो हमारे फर्म के एक डायरेक्टर थे, मेरे उस्ताद थे, मेरे सीनियर थे, वो कैफेटेरिया में बैठे थे, शायद पानी पी रहे थे, तो वो 8-10 सेकंड का टाइम था। उस 8-10 सेकंड में मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछ लिया, बॉस एडवांस ऑडिट का पर्चा मेरा पास नहीं हो रहा, 2 अटेम्प्ट हो चुकी है, अब ये मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रह गया। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही, मुझे एक एडवाइस दी, और एडवाइस ये दी कि इब्राहिम, जिस तरह ऑडिट करते हो ना, बस उस तरीके से ऑडिट को पढ़ लो तो पेपर पास हो जाएगा तुम्हारा। और आप यकीन करें, उस अटेम्प्ट में मैंने एडिशनल कुछ नहीं किया। वो एक टेक्निक मुझे वाकई में रियलाइज हुई जब मैंने स्टैंडर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट किया और स्ट्रक्चर में पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार आइजा मुझसे बातें कर रहा है, मैं आइजा से बातें कर रहा हूँ, अगला आइजा क्या होना चाहिए, आइजा में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, मैं वो आइजा के स्ट्रक्चर को और कंटेंट को समझ रहा था और पेपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास कर लिया। ये वो एक रीजन थी कि मेरी लिंकिंग और लॉजिक बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी आइजाज की। एक प्रोफेशनल ने एक छोटी सी टेक्निक मुझे बताई, एक 4 सेकंड में मुझे एडवाइस दी और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर पास हो गया। शायद मेरा पेपर कभी भी पास ना होता। ठीक है, ये एडवाइस मुझे आज से कोई 10 साल पहले मिली थी। आज जो मैं आपके साथ एडवाइस डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस करें। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 2-4 सेकंड में 2-4 बच्चों से पूछने से, 1-2 मैसेजेस एक्सचेंज करने से कभी भी स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती। आप स्ट्रेटेजी आपने ही बनाई है, आपकी स्ट्रेटेजी कोई और नहीं बना सकता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये जो मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप एनालाइज करें। सबसे पहला काम, पिछले 6 महीने को आप रिवाइंड करें कि पिछले 6 महीने में आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे था। सबसे पहले तो जो सिंपल सी चीज़ें ना, आप उसको देखें। अगर आपको लगता है यहाँ पे फ्लॉज थे, यहाँ मैंने गलत चीज़ें पढ़ी थी, मैंने गलत तरीके से पढ़ी थी, मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑडिट को पेपर से 1 महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट करा, लेक्चर्स देखना स्टार्ट करें, 2 महीने पहले लेक्चर्स देना स्टार्ट करें, तो इसका मतलब फंडामेंटली गलत है यार, तो पेपर पास नहीं है। और अभी भी जिन बच्चों का ऑडिट रह गया, उसका 1 पेपर रह गया, 2 पेपर रह गए और साथ में ऑडिट भी है, बच्चों खुदा का वास्ता इस माइंडसेट से ना जाइएगा कि मार्च में पेपर है तो जनवरी में बैठ के कोई वर्कशॉप ले लूंगा या क्रैश कोर्स ले लूंगा या फरवरी में बैठ के क्लासेस ले लूंगा या फरवरी में बैठ के पढ़ लूंगा या रिवाइज कर लूंगा, मैं तो एक बार ऑडिट पढ़ चुका हूं। ये ना करिएगा प्लीज। एक चीज के लिए, एक पेपर को पास करने के लिए आपको 6 महीने दिए गए हैं, आपने 6 महीने पढ़ने। हर दिन भले 2 घंटे पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 1.5 घंटा पढ़ें, लेकिन ओवर द 6 मंथ्स पढ़ें, 6ठे महीने पे आके ना पढ़ें प्लीज। एक चीज तो आप अपने आप को ये रिवाइज कर लें। सेकंड चीज, जब आपने ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा था लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम, तो 6 महीने आपने क्लासेस ली, 6 महीने आपने पढ़ा, फिर कुछ आपने रिविजन वगैरह किए होंगे, आपको डर किस चीज से लग रहा था? देखिए, बच्चा फेल तभी होता है जब उसके दिल में एक डर होता है कि यार अगर ये आ गया तो फेल हो गया, ये आ गया तो मुझे मुश्किल लगता है। आपने वो सारे के सारे डर जितने भी है ना, वो एक पेज पे जॉट डाउन करने के। आपको डर लगा किससे? आपको सब्सटेंटिव से डर लगा, आपको चीजों को याद करने से डर लगा, आपको चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, आप बस ऐसे ही याद कर रहे थे, ये आपका डर है, आप उसको भी जॉट डाउन करें। कुछ एरियाज बड़े मुश्किल थे, रिपोर्टिंग में मुझे नहीं समझ आ रहा था कैम कब देना है, एम्फेसिस कब देना है, जितने भी चीजें आ सकती हैं एक पेज पे जॉट डाउन करना स्टार्ट करें कि यार ये मुझे पेपर में पढ़ते हुए डर लग रहा था, या जब मैं ऑडिट पढ़ रहा था तो मुझे इन इन चीजों से डर लग रहा था। अब आप बैठ के ये देखें कि यार आपको डर इन चीजों से लग रहा है, इस डर को खत्म कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट से मसला है, अगर लिंकिंग में मसला है, तो ज्यादा से ज्यादा आपने कोशिश करनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। कोई भी एक चीज लिखी हुई आ रही है, सही है, अगर इन्वेस्टमेंट रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ आ रहा है, आपने बैठ के समझना है कि मैं ये प्रोसीजर जो पढ़ रहा हूं या फिर जो याद कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, आइजा ने क्यों लिखा है। आइजा ने अगर कोई चीज लिखी है, किसी ना किसी लॉजिक के तहत लिखी होगी, एमी नहीं लिखी होगी बच्चों, तो आपने बैठ के उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। बहुत सा बच्चा ऐसा होता है जो कि कहता है कि यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैंने ये लिखना है कि ये लिखना है, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर सवाल जब आता है तो मुझे ये पता नहीं चलता कि इसमें ये आइजा अप्लाई होगा कि ये आइजा अप्लाई होगा कि दोनों आइजा अप्लाई होंगे, तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इश्यूज है, लिंकिंग में इश्यूज है आपका। ठीक है, बहुत सा बच्चा ये कहता है कि सर ठीक है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करने में थोड़ा सा मसला आता है, मुझे नहीं समझ आता। इसका मतलब है आपकी ड्राफ्टिंग टेक्निक अच्छी है। एक चीज समझिएगा, 100 सवाल अगर आप कर लें लेकिन आपको ये नहीं पता हो कि 100 सवाल के आंसर आप जो लिख रहे हैं वो किस बेसिस पे लिख रहे हैं, क्या सोच के लिख रहे हैं, क्या पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, तो वो 100 सवाल की प्रैक्टिस बिल्कुल यूजलेस है बच्चों। सही है, तो कोशिश थोड़ा सा आप ये करें कि आपके डर क्या आते हैं और उन डर को मिटिगेट करने के लिए फिर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं। हर बच्चे का अलग डर होगा, सही, किसी से याद नहीं हो रहा होगा, किसी से लिखा नहीं जा रहा होगा, किसी को थ्योरी मुश्किल लग रहा होगा, किसी को सब्जेक्ट की लिंकिंग नहीं समझ आ रही होगी, किसी को सब्जेक्ट की लॉजिक नहीं समझ आ रही होगी। किसी टीचर को मैसेज कर रहे हैं, वो आपको 2 वर्ड लिख दे या 4 वर्ड लिख दे, एक वॉइस नोट भेज, 4 स्टूडेंट से आपने डिस्कस कर लेगा वो कैसे पास हुए, या 10 स्टूडेंट से वो डिस्कस कर लेगा वो कैसे फेल हुए। स्ट्रेटेजी आपने ही बनानी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कोशिश करें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा करें और ओवर द 6 मंथ्स चीज़ों को लेके चलें।
अगर पेपर फेल हो गया है, आप एक टारगेट बना लें यार कि 2023 के एंड में मैंने किसी तरीके से इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, ताकि जनवरी फरवरी में मेरे पास अच्छा टाइम हो रिवीजन का। अगर उसके बाद भी मेरे मज़ीद डर रह गए तो मेरे पास टाइम होगा कि मैं उसको बैठ के काउंटर कर सकूँगा। आप जनवरी में बैठ के तैयारी करेंगे, फरवरी में बैठ के तैयारी करेंगे, पेपर देने जा रहे होंगे, डर लग रहा होगा, तो आप यकीन करें जब भी आप पेपर देने जाएंगे और डर लग रहा होगा, आपने फेल ही होना। स्मार्ट प्लान एक बना हुआ है, अगर आप चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं रिफ्रेशर के लिए उसको थोड़ा सा अमेंड कर देता हूँ, ताकि बच्चा उसको अडॉप्ट करके आराम से एक प्लान के तहत चीज़ों को देखे, लेक्चर्स को देखे, स्मार्ट हैंडआउट्स को देखे और उसके बाद एनालाइज करे जो मेरे डर थे उनमें से कितने ख़त्म हो गए, कितने रह गए हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, हिम्मत ना हारिएगा। थैंक यू सो मच।